हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ईरान और रूमी जंगों की वजूहात क्या थी और मुसलमानों की फतह के असबाब, ये हम पढ़ेंगे। देखें जी, जैसे ही असल में अरब जो थे बिखरे हुए थे, हाँ, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की वजह से सबको जोड़ के रख दिया, सबको एक कौम बनाया और मदीना की रियासत कायम की। तो सारे के सारे जितने भी मुसलमान थे वो एक कौम हो गए, एक जान हो गए, सब आपस में भाई भाई हो गए। उनमें कोई नस्ली जो इम्तियाज़ात थे सब ख़त्म हो गए। तो ये मुसलमानों की जैसे ही मरकज़ी हुकूमत कायम हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने। तो हर तरफ जी किसी ने झूठा नबी होने का दावा कर दिया, किसी ने कहा हम ज़कात नहीं देते। इन सारी बगावतों को जब कुचल के रख दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, तो उसके बाद जी ये रियासत मदीना जो थी, इसके दोनों तरफ, यानी एक तरफ ये फ़ारस या ईरान की हुकूमत थी और दूसरी तरफ रूम की हुकूमत थी। तो इन्होंने देखा कि मुसलमान जो है ये तो एक हो गए हैं, इनकी ताकत जो है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इन्होंने साजिशें शुरू कर दी। और जब जी दूसरे जब बगावत का टाइम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, तो ईरानियों ने और सल्तनत रोमा के जो लोकल हुक्मरान थे, इन्होंने बागियों की बड़ी हिमायत की, इनको असला भी दिया, तलवारें भी दी, अपने बाज़ औक़ात सिपाही भी भेजे। तो इसलिए ये जंग नागुज़ीर हुई, यानी सल्तनत रोम और फ़ारस ने मुसलमानों के खिलाफ बागियों की हर तरीके से हिमायत भी की और मदद भी की, और उनको मुसलमानों के खिलाफ बरगलाया और कोशिश की कि हम मुसलमानों को ख़त्म कर दें। दूसरी वजह थी अरब में मरकज़ी हुकूमत। अरब के अंदर मरकज़ी हुकूमत कायम हो गई, और मरकज़ी हुकूमत का मतलब ये था कि अब ये जिस तरह सल्तनत रोमा और ईरान की हुकूमत है, तो इस तरीके से ये मुसलमान आगे बढ़ेंगे और हम पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस वजह से मरकज़ी हुकूमत जब कायम हुई तो मुसलमानों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर सरसब्ज़ और शादाब इलाके, ये अरब जो है ये तो सहरा था, यहाँ पे उस वक़्त तो तेल भी नहीं निकलता था, तो ये शाम की तरफ और इसी तरीके से बाकी जो इलाके थे ये सरसब्ज़ और शादाब थे, और मुसलमान ये चाहते थे कि ये उनके पास हों। इस वजह से भी ये जंगें हुई। फिर खुसरो परवेज़ का जो गुरूर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुसरो परवेज़ को ख़त लिखा तो इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त था वो फाड़ दिया था। इस वजह से भी टेंशन इनके दरमियान मौजूद थी। फिर मुसलमानों का जज्बा जिहाद, इस्लाम में देखें जिहाद की बड़ी फजीलत है, और मुसलमान जज्बा जिहाद से सरशार होकर कुफ्र को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि इनको हुक्म था तो दुनिया में इस्लाम को नाफज करना, इस्लाम को कायम करना, ये भी बहुत ज़रूरी था। अब हम पढ़ेंगे मुसलमानों की फतवाहत के असबाब क्या हैं। पहला सबब है जज्बा जिहाद, जिसको मैं बता भी चुका हूँ कि कुरान में बहुत ज़्यादा जिक्र है इसका कि मुसलमान जो है जब काफिर के मुकाबले में लड़ता है, और इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। जो लोग इसमें मर जाते हैं वो शहीद होते हैं, और शहीद के बहुत बुलंद मर्तबात होते हैं। फिर होता है मुसलमानों की बहादुरी। देखें जी, जंग में मुसलमानों के मुकाबले में जो ईरानी थे या रूमी थे, वो इनके मुकाबले में कमज़ोर थे। हालांकि उनकी तरबियत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन मुसलमान जंग कर कर के, और काफ़ी अरसे तक मुसलमानों ने जंग नहीं की थी। तो बाद में, यानी जब ये अरब के लोग मुसलमान हो गए, तो ये ज़्यादा बहादुर थे, ज़्यादा जफाकश थे, और ये उनके मुकाबले में ज़्यादा बहादुर थे, इसलिए मुसलमानों ने उनको शिकस्त दी। क्योंकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि अगर मर गए तो शहीद हैं, और अगर बच गए तो गाजी हैं। इसलिए जहाद की बड़ी फजीलत है, तो इसलिए ये ना डर होकर बहादुरी से लड़े। उनके मुकाबले में दूसरे मज़ाहिब में इस तरह की बातें नहीं थी। फिर मुसलमानों की बका का भी सवाल था कि अगर मुसलमान ये जंग हार जाते हैं तो मुसलमान ही ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो बड़ी बहादुरी से लड़े और अपनी रियासत को बचाने के लिए। फिर आला तरबियत, मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन तरबियत दी, और मुसलमान जो थे इनकी बड़ी अच्छी तरबियत थी उसके मुकाबले में, और जंगी जो टैक्टिक्स होते थे उनको भी समझते थे। इनकी जो स्ट्रेटजी थी बड़ी बेहतर थी मुसलमानों की उनके मुकाबले में।
इसलिए उनको मुसलमानों ने हराया। फिर अच्छी जंगी हिकमत अमली थी इनकी, बहुत अच्छे तरीके से। खालिद बिन वलीद जो थे बड़ी ज़बरदस्त, वो कुछ अपनी फ़ौज को छुपा देते थे, और जब एक हिस्सा लड़ता था तो दूसरे ताज़ा दम दस्ते पहुंच जाते थे, जिससे इनको शिकस्त होती थी। फिर बहादुर जर्नल थे मुसलमानों के पास, खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जहल, अच्छा इसी तरह साद बिन अबी वकास, और बड़े बड़े जो सहाबा थे बहुत बेहतरीन जर्नल थे, और इनके मुकाबले में ये सल्तनत रोमा और फारस के जो जर्नल थे उनकी कोई हैसियत नहीं थी। सल्तनत रोमा और ईरान का जवाल भी शुरू हो गया था, यानी ये जवाल पजीर थी। सदियों हुकूमतें करने के बाद इनका खात्मा करीब था, और इनकी सल्तनत में कभी किसको बैठा दिया जाता, कभी किसको, जबकि मुसलमानों के पास अच्छी मरकजी हुकूमत थी, ये जवाल पजीर थे, इसलिए भी उनके अंदर वो जज्बा, वो जोश बाकी नहीं था। फिर मुखालिफिन का गुरूर, इनको बड़ा गुरूर था कि हम जी जंग जीतते आए हैं, हम बड़े जंगजू हैं, हमारी बड़ी रियासत है, हमारे पास बड़ा पैसा है, तो इसलिए इनका गुरूर इनको ले बैठा। मुसलमान बेसर सामान भी होते थे तो बड़ी बहादुरी से लड़ते थे। मुसलमानों का इहलाक, फिर मुसलमानों का इहलाक अच्छा था, ये जिन इलाकों को फतह करते थे लोगों से जुल्म नहीं करते थे, लोग भी इनसे खुश हो जाते थे, लिहाजा बगावत नहीं करते थे। वो ईरानियों और रूमियों के मुकाबले में मुसलमानों को अच्छा समझते थे। फिर बेहतर तर्ज हुकूमत था मुसलमानों का, ये जहाँ पे इलाके फतह करते थे बेहतर तौर पर हुकूमत करते थे, लोगों को उनका हकूक देते थे, उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते थे। फिर मुसलमानों की मसवात थी, ये लोगों के अंदर यानी मसवात कायम करते थे, इंसानों को इंसान समझते थे, और दीन इस्लाम जो है ये रहमदिली का हमें सबक देता है। इसलिए ये वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं उन्होंने कामयाबियां हासिल की, और सल्तनत रोमा और सल्तनत फ़ारस के बाद में हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ठीक है।